गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुमित और मैं आपके लिए लाया हूं आज रेलवेज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रिपरेशन करें रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी और एसएससी के वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो को देखें और बताएं और सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें और वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सबके आंसर। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पहला ट्रेन जो भारतीय रेलवे ने पहले डिसाइड किया था कि तेजस एक्सप्रेस को पहला भारतीय ट्रेन का प्राइवेट ट्रेन का दर्जा दिया गया। फिर तेजस 1 के बाद तेजस 2 भी आई, ठीक है। उसके बाद काशी महाकाल एक्सप्रेस जो आई वो 6 तीर्थ स्थानों को जोड़ेगी। तो जो पहला तेजस एक्सप्रेस है उसे फ्लैग ऑफ किया था हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से दिल्ली की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो इसे इंडियन रेलवे बोर्ड को ही आईआरबी, शॉर्ट फॉर्म में आईआरबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो इंडियन रेलवे है उसे 17 मंडलों में बांटा गया है, जैसे 17 जोन में बांटा गया कह सकते हैं आप। और ये जोन का जो हेड होता है वो होता है जनरल मैनेजर, जिसे महाप्रबंधक भी बोलते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये पूछा गया है कि ये जो भारतीय रेलवे है किस भारतीय जो गवर्नर जनरल थे जो ब्रिटिश शासन के समय, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, जो 1853 है। 1853 में फर्स्ट टाइम आपका जो ट्रेन है वो चला था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने की ओर चला था। और ये जो डिस्टेंस था उस बीच में वो 34 किलोमीटर था। तो इसे आप ज़रूर से याद कीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगली क्वेश्चन, विश्व की पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? देखिए दोस्तों, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन था भारत में कहाँ चली थी, और अब है विश्व में कहाँ चली थी। तो विश्व में कहाँ चली थी दोस्तों? विश्व में पहली बार ट्रेन चली थी स्टॉकहोम से डार्लिंगटन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, जो स्टॉकहोम है वो कहाँ है? वो स्वीडन का कैपिटल है, ठीक है, स्वीडन का कैपिटल है। और डार्लिंगटन है वो एक इंग्लैंड का एक प्रांत है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चली? स्टॉकहोम से स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन से डार्लिंगटन इंग्लैंड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे रफ्तार में चलने वाली ट्रेन कौन सी है? देखिए काफ़ी बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि अभी से पहले अभी भारतीय रेलवे में बहुत सी बदलाव आ रही है, बहुत सारे नए नए चीज़ ऐड हो रहे हैं। तो बहुत सारी नई गाड़ियाँ भी ऐड हो रही है। तो आप जानते होंगे कि गतिमान एक्सप्रेस है वो भारत की सबसे रफ्तार में चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो नई ट्रेन आई है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो गतिमान एक्सप्रेस थी वो गतिमान एक्सप्रेस वो पहले थी, लेकिन अब जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे में सबसे सबसे बड़ी नेशनल हाईवे पूछी गई है। तो आपको मैं बताता हूँ कुछ नेशनल हाईवेज के बारे में, कैसे नेशनल हाईवेज का। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेशनल हाईवे 1 है, जो नेशनल हाईवे 1 है, मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली से ये इधर पाकिस्तान होगा, कहीं पाकिस्तान है। फिर सेकेंड क्या होगा? ये फर्स्ट हाईवे है, ये मतलब NH1 होगा, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। फिर ये क्या होगा? दिल्ली से कोलकाता क्या होगा? यहाँ कोलकाता कौन सा है? ये 2 है। फिर आपको मैं बता दूँ, जो 3 है वो जस्ट दिल्ली के बगल में कहीं आगरा होगा दोस्तों। ये आगरा से लेकर के, ये मान लो आगरा है, ये आगरा से आपका ये कौन सा जगह है? मुंबई है, ठीक है। तो ये कौन सा है? 3 है, NH3। मुंबई से फिर आप नीचे आओगे, नीचे कौन सा शहर है? साउथ में कौन सा? चेन्नई। कौन सा है ये? 4th हो जाएगा। फिर 4th के बाद कौन सा? कोलकाता से, कोलकाता को जोड़ेगा मुंबई, जो चेन्नई से कोलकाता को जोड़ेगा वो NH5 हो जाएगा। फिर कोलकाता को
फिर से मुंबई से डायरेक्ट जोड़ेगा, वो कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको मैं कुछ ट्रिक्स दिया हूँ। ये सॉरी, ये 5 था, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 5 था कोलकाता से चेन्नई, ये 5 था, और कोलकाता से मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, मुंबई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH है वो NH44 है। और जो NH1 और NH2 है, NH1 और NH2 है, वो क्या है, वो दोनों को ही ऐड करने से GT रोड बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? दर्रे पास आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पास। तो पूछा गया जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? ये बनिहाल दर्रे में है। जैसे देखिए, आप जम्मू है, मान लीजिए ये जम्मू है, और ये क्या है, ये श्रीनगर है। ठीक है, ये श्रीनगर है। जम्मू और श्रीनगर में के बीच में ये क्या है, बनिहाल दर्रा। क्या है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है उसी पे आपका कौन सा, जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर टनल। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखोगे, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। और ये जो टनल्स आई है दोस्तों, इससे काफ़ी अभी हम लोग का काफ़ी बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना से चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है। तो हम लोगों का अच्छा मतलब रोडवे काफ़ी अच्छा हो, ताकि जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो जल्दी से जल्दी बॉर्डर पे, कुछ भी अगर ऐसा कुछ चाइनीज साइड से कुछ कहा गया, कुछ हुआ, तो अचानक से जल्दी से हमारे सैनिक वहाँ पे पहुँच जाए, और भी जो लोग हैं वहाँ पे उन्हें रोड मिले, ताकि उनकी जो दूरी जो होती है आने जाने के लिए वो कम हो। इसलिए ये टनल्स बनाए जा रहे हैं दर्रे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो आप देख कर के ही बता सकते हैं इसमें विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, लेह से श्रीनगर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए कौन सा NH का इस्तेमाल किया जाता है रोड से जाने के लिए? देखिए ये क्वेश्चन में मैंने बाय रोड तो जा नहीं सकते, बट बॉर्डर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमको लेके जाएगा। कौन सा NH लेके जाएगा दोस्तों? मैंने बताया था दिल्ली से पाकिस्तान कौन सा, 1। तो आप याद रखना NH1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पहली मेट्रो रेलवे कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पहली मेट्रो रेलवे है वो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, ये कोलकाता, आंसर 3 सही हो जाएगा। और जो इसकी योजना, इसे बनाने की योजना जो हुई थी वो 1972 से लेकर के 1984 तक, सॉरी माफ करिएगा, 74 तक हुई। मतलब 2-3 साल तक बस प्लान चल रहा था। लेकिन अगर आपको कुछ भी बोलेगा योजना कब हुई, तो आप इनमें से कोई भी एक डेट देगा, आप उसे टिक करोगे। और ये जो आपकी जो मेट्रो जो आई, जो बन करके तैयार होकर के स्टार्ट हुई, वो कब हुई थी? वो 1984 में हुई थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा माइंड में रखोगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। और चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, सबसे पुराना तो हो गया कोलकाता मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो कब आई? दिल्ली मेट्रो आई आपकी 2002 में आई दोस्तों, ये आप याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और जो मुंबई मेट्रो है उसकी स्थापना कब हुई? मुंबई मेट्रो की स्थापना हुई आपकी 2014 में। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखना। भारत की पहली इलेक्ट्रिक से संचालित ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? अब पूछ दिया, जैसे देखिए आप देखते होंगे कि ट्रेन में ऊपर में कुछ क्लिप सा टंगा हुआ रहता है, वो वायर को टच किया हुआ रहता है, वो एक हो गया। फिर पहले आप टीवी में देखते होंगे कि कोयले से चलती थी ट्रेन, फिर स्टीम इंजन से चलती थी ट्रेन। लेकिन देखिए बात अब धीरे धीरे अब वर्ल्ड मतलब थोड़ा डेवलप कर रहा है। तो जो पहले जो डेवलपमेंट हुई आज से काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। तो जो इलेक्ट्रिक से संचालित जो ट्रेन है सबसे पहले भारत में कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत से कहाँ तक चली? बॉम्बे से कुर्ला तक चली। और इसका ये जो डेट है, ये डेट भी पूछा जा सकता है आपसे, ये याद रखना। ये डेट है आपका 1925। ठीक है,
तो ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। बॉम्बे टू कुर्ला चली और कब चली? 1925 में। भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन है? तो मैं आपको बता दूं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है इनमें से कौन सी ट्रेन है मैं बता देता हूं आपको। ये जो समझौता एक्सप्रेस है, ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये है, और जो थार एक्सप्रेस है ये है। तो सो आंसर हो जाएगा 1 और 2। और ये जो मैत्री देख रहे हैं दोस्तों आप, ये मैत्री जो है वो किसके बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो आप इसे याद रखना। सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आपको मतलब इनमें से इनको करके जाने में से 1 या 2 नंबर आपको मिल सकता है। तो आप इसे लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो देखिए सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, उस टाइम जो थी दिल्ली और हावड़ा, क्योंकि उस समय डेवलप्ड जो जगह थी वो दिल्ली थी और हावड़ा थी, तो आपको ऐसे करके रिलेट करना पड़ेगा कि आंसर मतलब क्या हो सकता है। तो कहाँ से कहाँ तक चली? सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा तक चली। कब चली? 1969 में चली। ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको अभी 2-3 डेट बताया, मैं लास्ट में उसे एक बार सबको एक साथ में बता दूंगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? देखिए विश्व विरासत सूची में भारतीय रेलवे के 4 रेल मार्गों को, क्योंकि हर रेल मार्ग अपने आप में कुछ खास है, तो इसलिए यूनेस्को ने उसे अपने विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में ऐड कर लिया। तो जो 4 रेलवेज हैं जिसे विश्व विरासत सूची में डाला गया वो है दार्जिलिंग के हिमालय रेलवे, उसका उपनाम है ट्राई ट्रेन। और जो दूसरी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और जो थर्ड है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। उसे नीलगिरी पर्वत आप काफ़ी सुने होंगे, साउथ साइड में है, तो ये याद रखना आप। और जो चौथा है वो कालका शिमला मेल, बर्फ गिरती है, देखने में काफ़ी अच्छा। तो ये जो विश्व विरासत सूची में ऐड किया गया है वो कुछ खासियत की वजह से ऐड किया गया। सब जगह अपने आप में खासियत। नीलगिरी में वहाँ आपको साइड में, साउथ साइड आपको हॉटस्पॉट बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत सारी झरना मिले, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, वो व्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो जन्नत है तो यही है दोस्तों, एकदम जाओ घूमो, मस्त जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना इलेक्ट्रिकल इंजन कहाँ को? देखिए ये क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिकल जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मधेपुरा, बिहार। देखिए ये जो बिहार का जो मधेपुरा जगह है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजन का बनाने का काम कार्य शुरू हुआ। बट यहाँ जो मठौरा बिहार जो है, ठीक है, वहाँ पे डीजल इंजन का शुरुआत हुआ। डीजल इंजन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ये जो रायबरेली है, यहाँ पे इंडियन कोच फैक्ट्री बनेगी। यहाँ पे कोच देखते होंगे, एक इंजन होती है, उसके पीछे बहुत सारी कोच लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे क्या बनेगी? जो रायबरेली यूपी में जो है वहाँ पे कोच बनेगी। यहाँ पे डीजल इंजन, यहाँ पे कोच बनेगी ट्रेन की। तो चलिए आगे आते हैं। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखना, माफ़ कीजिएगा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो ये जो बड़ौदा नाम का जगह है वो वहीं पे यूनिवर्सिटी खोलने का बात कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये केरल में स्थित है। क्योंकि हाल ही फिलहाल आप देखे होंगे केरल में कुछ विमान का लैंडिंग के समय कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी लोगों का जान का क्षतिग्रस्त हुआ था और भी काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए थे। तो इसका आंसर ये एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी हवाई अड्डे हैं जिनका मैंने लिस्ट दिया हुआ है, लास्ट में आप उन्हें एक बार देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की स्टार्ट 1911 में हुई। कहाँ से कहाँ तक हुई? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी की ओर, इलाहाबाद टू नैनी, ठीक है। क्योंकि
देखिए, और ये क्यों यूज़ किया गया था? ये मतलब संचार के लिए यूज़ हुआ था। मतलब कुछ भेजना होगा इसलिए यूज़ किया था। मीन्स यूज़ तो ऐसे तो डेवलप्ड हो रही थी देश, तो धीरे धीरे मतलब सारे चीज़ आ रहे थे, बट जो परिवहन के लिए जो सर इसे कहा गया, विमान डाक सेवा के परिवहन के लिए यूज़ किया गया था। तो याद रखना आप, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? इलाहाबाद से नैनी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1987 में हुई। ठीक है, आप याद रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये दोस्तों मैंने लास्ट में कुछ नोट्स दिया हुआ है, जो ये जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन बंदरगाह में से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसे बोल दे रहा हूँ, उसे आप थोड़ा या दिमाग में रखना, ताकि ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें मैंने पूरा कवर किया है भारत का जो परिवहन सिस्टम जो है, रेलवे, हाईवेज, ये सब, रोड बाय ट्रेन, एंड अभी मैं वाटरवे के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। सो आप ज़रूर देख लें। देखिए, भारत में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग है। और ये जो मैंने लिस्ट दिया हुआ है, ये जो लिस्ट दिया हुआ है बंदरगाह, ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से मुंबई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मुंबई अरब सागर की ओर पड़ता है, तो आप याद रखना। और जो बंदरगाह नियंत्रण के जो बंदरगाहों का केंद्र सरकार जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है, वही जो बंदरगाह, जितने भी बंदरगाह, उसे देखभाल करती है। और जो कुछ छोटे बंदरगाह है जो इस लिस्ट में भी नहीं है, वो उनका देखभाल करती है राज्य सरकार। वो समवर्ती सूची में आते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलके उस पर काम करती है। और जो प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये जो है, ये प्राकृतिक भी है और सबसे गहरा बंदरगाह, मतलब ये सबसे गहरा। और ये देख सकते हैं कहाँ है? बंगाल की खाड़ी की, और राइट साइड में आप देखते होंगे, भारत के राइट साइड, जैसे इंडिया का जो मैप होता है, आप देखे होंगे, जो नीचे का जो पोर्शन है, इधर अरब सागर हो जाता है, अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, तो इस साइड में कहीं पे लाई करता है। तो चलिए आगे बता दूं, जो गुजरात में जो स्थित है, जो आप देखते हो गुजरात कैसा, कुछ ऐसा है दोस्तों। तो गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, जो कांडला बंदरगाह है, वो क्या है? सब ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय मतलब वहाँ पे ज्वार से बना हुआ है, टाइड से। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप। और कोलकाता में जो बंदरगाह है, ठीक है, कोलकाता में जो बंदरगाह है, वो आपका नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह मतलब वो नदी के किनारे स्थित है, इसलिए वो नदी बंदरगाह है। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप। और जो गुजरात का जो बंदरगाह है, दहेज, देश का प्रथम बंदरगाह था। ये आप इतने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ जो बंदरगाह से रिलेटेड थे, मैंने आपको कवर करवा दिया। और कुछ वाटरवे हैं, मैं इसे भी बता देता हूँ। जो वाटरवे जो 1 है, वो इलाहाबाद से हल्दिया है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया है, तो आप जानते होंगे इलाहाबाद से हल्दिया, ये नेशनल वाटरवे जो होती है दोस्तों, वो तो ओशियन में नहीं है, वो तो रिवर में है। तो इसे याद रखने के लिए आप याद रखोगे कि जो हमारे जो नदी है, ठीक है, तो ये कोलकाता है, और कोलकाता में कौन सी नदी? हुबली नदी है। और आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो इसके बीच में बनाया गया है नेशनल वाटरवे 1। और जो सेकेंड है वो सादिया से घुबरी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आती है। तो आपको मैंने सारा कवर करा दिया, और कुछ एयरपोर्ट के नाम भी मैंने बताए हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो रह गए हैं, मैं वो किसी दिन अगले टेस्ट में करा दूंगा। सो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, ताकि आपके हमारे जो कुछ वीडियोस जो मैं दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। और ये सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आने वाले हैं। तो इसे आप हमेशा माइंड में रख के आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और स्किप करके ना देखें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।